मूवी के स्टार्टिंग में हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक शहर फेयरलेक टाउन में हेलोवीन के दिन माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई देते हैं और एक न्यूज़ रिपोर्टर इस न्यूज़ को कवर कर रहा होता है जिसका नाम गैलिन होता है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर इंजॉय करता हुआ दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि गैलिन अपना काम खत्म करके थोड़ा सा जॉगिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं और वो चलते चलते जंगल के अंदर चले जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। फिर हम देखते हैं कि गैलिन के सामने वन आई आ जाता है, लेकिन गैलिन समझता है कि ये वन आई नहीं है, शायद कोई कॉस्ट्यूम पहनकर उनके सामने आया है, इसलिए उसे वो इग्नोर कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि गैलिन दूसरी तरफ जाता है तो उसके सामने शॉटवुड आ जाता है, तब भी उसे समझ नहीं आता है और वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गैलिन के सामने थ्री फिंगर आ जाता है, क्योंकि थ्री फिंगर बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए गैलिन जब मिडिल फिंगर थ्री फिंगर को दिखाता है तब थ्री फिंगर गैलिन की एक उंगली काट देता है। तभी गैलिन बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग निकलने के लिए दौड़ता है। फिर हम देखते हैं गैलिन को एक आदमी मिलता है जो उसे बचाने का ढंग करता है और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी खुद ही गैलिन को मारता है और उसे वो फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तीन भाई आ जाता है और वो लोग कुछ बात करते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई उस सैनिटोरियम से निकल के इस जंगल में आ चुका है और इस आदमी का नाम मिनट होता है और ये तीनों भाई मिनट के लिए काम करता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो तीनों भाई गैलिन की लाश को लेकर चले जाता है और वहाँ पर मिनट उन तीनों भाइयों को बहुत डांटता है, क्योंकि वो तीनों भाई काम तो करता है लेकिन उसको ठिकाना नहीं लगाता है, इसलिए मिनट उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और तीनों भाई मिनट को देख के बहुत ही डरता है, क्योंकि मिनट भी उनके जैसा ही एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं 5 कॉलेज फ्रेंड्स उस पार्टी में एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके सामने जानबूझकर मिनट उनके गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे वो दोस्तों उस मिनट को बचाने के लिए अपने कार को एक पेड़ में जाके टक्कर मार देते हैं, जिसके लिए उस गाड़ी का हालत ख़राब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो 500 फ्रेंड मिनट को देखने के लिए आते हैं और मिनट ऐसा ढंग करता है जैसे उसे लगे कि उसके गाड़ी मिनट को टक्कर मारी हो, लेकिन उन दोस्तों में से जो गाड़ी चला रहा होता है उसका नाम बेली होता है और बेली कहता है कि मेरे गाड़ी से इसको टक्कर मारी ही नहीं, तब ये कैसे पड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ये बेली उससे चेक करने के लिए उसके पास आता है, तभी वो मिनट उन पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों फ्रेंड आके उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही पीटने लगता है। फिर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और उन सबको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है और जो ऑफिसर उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाता है उसका नाम शेरिफ एंजेला होता है और शेरिफ एंजेला डिप्टी बिग्स को वहाँ पर गाड़ी पहरा देने के लिए वहाँ पर रोक के आते हैं और कहता है कि जब रेस्क्यू टीम नहीं आते हैं तब तक तुम यहाँ से जाओगे नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाइयों डिप्टी पर अटैक कर देता है और उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ एंजेला उन सबको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन में लाते ही एंजेला को पता चलता है कि मिनट एक बहुत ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इसीलिए मिनट के बारे में हाई कमांड को बता देता है और हाई कमांड से कहता है कि हम सुबह तक जाके उसको लेके आएंगे। फिर हम देखते हैं कि मिनट एंजेला को कहता है कि तुम सुबह तक जिंदा नहीं रहोगे। यह सुनकर एंजेला थोड़ा सा हंसता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाता है कि शहर के सारे लोग शहर से गायब है, क्योंकि सारे के सारे लोग उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए उस म्यूजिक फेस्टिवल में जाते हैं, क्योंकि उस म्यूजिक फेस्टिवल शहर से बाहर होता है, इसीलिए सभी के शहर के सारे लोग उस फेस्टिवल में जाता है, इसीलिए पूरा का पूरा शहर खाली होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों भाई मिनट को बचाने के लिए शहर में कोई ना होने के कारण उस शहर की फोन टावर को गिरा देता है और वहाँ पर फोन सारे सिग्नल जाम कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों भाई एक बिजली स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर जाके सारे शहर की बिजली को बंद करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उस सिचुएशन को गार्ड देख लेता है और गार्ड रोकने के लिए उनके पास आता है, लेकिन वो तीनों भाई उस गार्ड को बिजली के तार में ही लटका कर उसे भी मार देता है और वो तीनों भाई अपने काम में सक्सेस हो जाता है। दूसरी तरफ शहर में बिजली ना होने के कारण एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने में कोशिश करता है, लेकिन सारे के सारे पुलिस ऑफिसर हर फेस्टिवल में बिजी थे, इसीलिए उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल्ली के फ्रेंड क्रूज बिल्ली के लिए खाना लेके आ ही रहा होता है, तभी थ्री फिंगर उनके पीछे बहुत बुरी तरह से लग जाता है और क्रूज उनसे बचने के लिए
बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन क्रूज उनसे बच नहीं पाते हैं और थ्री फिंगर उसको भी पकड़ के उसे भी मार लेता है। फिर हम देखते हैं कि क्रूज का फ्रेंड जूलियन उनके सामने से जा रहा होता है, लेकिन जूलियन की नज़र क्रूज पर नहीं पड़ती है, इसीलिए वो सीधा चले जाता है और वो पुलिस स्टेशन में चले जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद बिल्ली जूलियन से क्रूज के बारे में बताता है, लेकिन जूलियन बिल्ली को बताता है कि मैं आने से पहले ही तो जो क्रूज पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों भाई बाकी दोस्तों के पास जो रूम पर रुकी हुई थी उनके पास आ जाता है और उनका नाम गैस एंड लेता होता है और वो तीनों भाई गैस को पकड़ के वहाँ से जाने वाला होता है। तभी गैस बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की शोर सुनकर लेता बाहर आता है और तभी लेता को भी सौतूत उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन लेता कुछ जैसे तैसे सौतूत को चकमा दे के जैसे तैसे वहाँ से वो भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन का दरवाजा कोई नॉक करता है। ये नॉक सुनकर बिल्ली कहता है कि शायद एक क्रूज होगा, इसीलिए एंजेला उस पुलिस स्टेशन का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ पर एंजेला का हस्बैंड होता है जो एंजेला के लिए खाना लेके आया हुआ होता है और एंजेला को वो खाना देकर वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों भाई गैस को एक जगह पर बांध लेता है और उसके पैर पर हथौड़ा मार मार के उसके पैर का हड्डी तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि उसको पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देता है। फिर गैस बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे बचाने के लिए एंजेला और उनके दोस्त जूलियन बाहर आते हैं, लेकिन इन उतने समय में थ्री फिंगर एक ट्रक उनके ऊपर चढ़ा देता है, जिसके लिए वो मर जाता है और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंजेला वापस पुलिस स्टेशन में आते हैं और उनके दोस्त को और एक प्रिजनर को वहाँ से वो छोड़ देता है और उसे एक शॉटगन दे के पुलिस स्टेशन की हिफाजत करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बेली क्रूज को ढूंढने के लिए बाहर जाने के लिए सोचता है, लेकिन उसे एंजेला साफ मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एंजेला पास में ही एक शॉप में जाते हैं और वहाँ पर जाके एक रेडियो ऑन कर देता है और उसे उस रेडियो से एक मदद करने के लिए किसी से कांटेक्ट भी कर लेता है, लेकिन जिससे वो कांटेक्ट कर लेता है वो सोचता है कि शायद ये हेलोइन प्रैंक होता है, इसलिए वो सीरियस नहीं होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेटा वापस उस पुलिस स्टेशन में आते हैं और पुलिस स्टेशन के दरवाजा नॉक करने लगता है, लेकिन तभी वो प्रिजनर बिना कुछ सोच से समझे गोली चला देता है और लेता नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोली का आवाज़ सुन के एंजेला वहाँ से बाहर आते हैं और पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, लेकिन किस्मत से लेता को कुछ भी नहीं होता है और लेता को वो पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और लेता पुलिस स्टेशन में लाने के बाद लेता को पूछा जाता है कि क्रूज के बारे में, लेकिन लेता को भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसीलिए बिल्ली एंड जूलियन क्रूज को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं और उसे ढूंढने लगता है और उनके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और थ्री फिंगर उनको ललकार कर उनके पीछे दौड़ाने लगता है और थ्री फिंगर के ट्रैप में वो दोनों फंस जाता है और उन दोनों को मार के बेहोश किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनके होश आने पर बिल्ली जमीन पर गिरा हुआ होता है और उनके सर बाहर हुआ होता है और उनके एक मशीन की मदद से उनके सर को चीर दिया जाता है पीछे से। दूसरी तरफ जूलियन को भी वहाँ से भाग नहीं पाते हैं और उनको भी उस मशीन से ही उसे भी मार दिया जाता है और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बिल्ली और जूलियन वापस न आने पर एंजेला उस प्रिजनर को एक जिम्मेदारी देता है और वो कहता है कि तुम शहर में जाओ और वहाँ पर जाके किसी से मदद लेके आओ और एंजेला उस प्रिजनर को अपने गाड़ी में बिठा देता है और वो प्रिजनर जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही जल्दी में और बहुत ही टेंशन के कारण सामने लगी हुई एक तार को वो नहीं देख पाते हैं, जिसके लिए उसके गाड़ी क्रैश कर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और उसे भी वहाँ पर बांध लेता है और उसे एक उस पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप होता है उसके अंदर आ जाता है और उस प्रिजनर को एक टैंक में बंद करके उसके नीचे आग जलाया जाता है और वो प्रिजनर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन एंजेला उसे बचाने के लिए जा ही रहा होता है। तभी उस शॉप से बहुत ही जोरदार धमाका होता है और इसके लिए वो बहुत ही वापस अपने पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीनट लेता को एक लालच देता है और वो कहता है कि तुम अगर इस जेल की लॉक खोल दोगे तो तुम्हें हम बख्श देंगे, तुम्हें नहीं मारेंगे। और लेता उनके बातों में आ जाता है और उसे वो छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि मीनट एंजेला लेता की दोनों आँखें निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मीनट पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि एंजेला वापस उन पर फायर कर देता है और मीनट को वापस जेल में लॉक कर देता है और लेता को भी पुलिस स्टेशन में रख देता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर एक गाड़ी खड़ा हुआ होता है जिसमें एंजेला के हस्बैंड होता है और उसके एक ट्रैप में फंसाया जाता है। लेकिन जब एंजेला उस ट्रक के दरवाज़ा खोलता है तभी उसके हस्बैंड का एक छुरी की मदद से उसके पेट को चीर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर उनके ट्रक से उसके हस्बैंड की कार में टक्कर मार देता है और जैसे तैसे एंजेला वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर और एंजेला के बीच फाइट हो जाता है और एंजेला को बेहोश किया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजेला को होश आने पर एंजेला एक पुलिस स्टेशन में लॉकअप बंधा हुआ दिखता है और उनके होश आने के बाद मीनट उसे कहता है कि यहाँ पर हमने पेट्रोल सेक दिया है, तुम्हारे पास दो चॉइस है तुम्हें मरने के लिए। एक तो तुम अपना पैर से एक शॉटगन में अटैच किया गया है, तुम अगर पैर नीचे की ओर करोगे तो तुम शॉटगन से मरोगे या फिर तुम जल भी मर सकते हो। फिर देखते हैं कि मीनट उस पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वो बाहर आते हैं और बाहर आते ही थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि एंजेला उसे पैर से नीचे फेंक देता है जिसके लिए उस शॉटगन से उसका सिर अलग हो जाता है। यह देखकर मीनट बहुत ही खुश हो जाता है और वो जलने लगता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।